बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सबक नंबर 8 शुरू करते हैं और सबक नंबर 8 में है हमारा आज का काम, हरूफ को वाव के साथ मिलाइए। जो हरूफ तहजी है, जो हरूफ तहजी के जितने भी हरूफ हैं उनको आज हम वाव के साथ मिलाएंगे। इससे पहले मैंने आपको तमाम हरूफ तहजी को अलिफ़ के साथ मिला कर लिखना आपको बताया था और आज मैं आपको तमाम हरूफ को वाव के साथ मिलाने का तरीका बताऊंगी। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो हरूफ तहजी का पहला हर्फ है वो क्या है? अलिफ़। तो हम अलिफ़ से शुरू करेंगे। अब पीछे जब हमने अलिफ़ के साथ जब हमने मिला के लिखा तो हमने अलिफ़ से नहीं शुरू किया था बल्कि हमने बे से शुरू किया था। क्यों? इसलिए कि अलिफ़ तो ख़ुद अलिफ़ है, अलिफ़ के साथ तो हम मिला रहे हैं तो अलिफ़ के साथ तो अलिफ़ जुड़ नहीं सकता, इसलिए फिर हमने बे से शुरू किया था। लेकिन अब चूँकि हम अगला हर्फ है हमारा वाव, इसलिए हम अलिफ़ से शुरू कर रहे हैं। और अलिफ़ आपको मैंने पहले भी बताया था कि अलिफ़ जो है वो शरारती 9 हरूफ में आता है। ये वो हरूफ होते हैं जो अपने आगे किसी को नहीं जुड़ने देते, ये हमेशा अपनी असली शक्ल में ही रहते हैं, इनकी कोई आधी शक्ल नहीं होती। ठीक, इसलिए हम अलिफ़ को ऐसे ही लिखेंगे। ये मैं आपको ज़रा करीब करके बताती हूँ ताकि आपको आसानी से हर हर्फ की समझ आ सके। तो अलिफ़ जो कि मैंने आपको जैसे बताया था, जो हल्का सा ऊपर से तिरछा होता है, फिर सीधा होता है और फिर हल्का सा तिरछा होता है, ऐसे। तो इस तरह से आपने लिखना है अलिफ़। अलिफ़ जो कि शरारती 9 है, ये अपने आगे किसी को नहीं जुड़ने देता, इसलिए हम क्या करेंगे, वाव को अलग से लिखेंगे ऐसे। अच्छा, एक बात और याद रखें कि वाव मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाव को आपने इतना ऊपर से शुरू करना है कि वो लाइन से बिल्कुल ज़रा सा आपने नीचे आना है, बिल्कुल ज़रा सा, इससे ज़्यादा आपने नीचे नहीं आना इसको लेके। अच्छा जी, अब है अलिफ़ के बाद क्या आता है? बे। तो बे के साथ बे को भी हम थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे। ये देखिए, ये बे की आधी शक्ल। अब हम इसको ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक, ऊपर की तरफ जाते हुए हम नीचे आएंगे और वाव। और याद रखें कि बे के अंदर ये जो छोटी सी रे मैंने आपको बताई थी, ये ज़रूर नज़र आनी चाहिए, क्योंकि ये रे की जो आपकी शक्ल है, इसकी वजह से आपका हर्फ जो है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। ठीक, बे के बाद क्या आता है? पे। पे वाओ पो। ठीक, ऐसे आपने लिखना है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। बे के बाद बे वाओ बो, पे वाओ पो। पे के बाद क्या आता है? ते। तो हम ते की आधी शक्ल और फिर वाओ, ते वाओ तो, टे वाओ तो, ऐसे आपने लिखना है। फिर अगला हमारा हर्फ क्या है? से। तो हमने लिखना है से की आधी शक्ल और वाओ, से वाओ सो। ठीक बेटा। अच्छा जी, आगे हमारा कौन सा हर्फ आता है? जीम। तो अब हम क्या करेंगे, जीम की बहुत प्यारी सी आपने नोक बनानी है ऐसे। ये देखिए, ये जीम और यहाँ से आपने वाओ, जीम वाओ जो। अब फिर इसी तरह जीम के बाद क्या आता है? चे। चे वाओ चो, जीम वाओ जो, चे वाओ चो। और इसके बाद क्या आता है? हे। हे वाओ हो, खे वाओ हो।
तो ये जो जीम और चे की ये जो जीम के ख़ानदान की जितनी प्यारी आप नोक बनाएंगे उतना ही प्यारा आपका ये लफ्ज़ हर्फ जो है या जो आप लफ्ज़ जो भी लिखेंगे वो आपका अच्छा खूबसूरत नज़र आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जीम का जो ख़ानदान है वो मुकम्मल होता है। जीम व जो, चे व चो, हे व हो, खे व खो, और इसके बाद क्या आता है दाल। और दाल आपको पता है कि दाल भी शरारती नो हरूफ में आता है, इसलिए हम दाल को भी ये भी अलग लिखा जाएगा, ये भी वाव को अपने साथ नहीं जुड़ने देगा, तो इसलिए हम दाल और वाव को अलग अलग लिखेंगे। दाल वाव दो। ठीक, इसके बाद है दाल, दाल वाव डो। अब हमारा अगला हर्फ क्या है जाल, तो हम लिखेंगे जाल, जाल वाओ जो, जाल वाओ जो। अच्छा जी, इसके बाद आता है कौन सा ख़ानदान आता है, कौन सा हर्फ आता है, किस ख़ानदान का कौन सा हर्फ है जी। इसके बाद आता है रे का ख़ानदान, और रे के ख़ानदान में सबसे पहला हर्फ कौन सा है रे। तो रे भी आपको पता है कि जैसा कि अलिफ और दाल, डाल और जाल ये शरारती नो हैं, ये अपने आगे किसी को नहीं जुड़ने देते, इसलिए हम इनके साथ ये वाव को अलग लिखेंगे। इसी तरीके से जो रे का ख़ानदान है वो भी शरारती नो हरूफ में आता है, जैसे रे और वाओ रो, रे वाओ रो। फिर क्या आता है रे, रे वाओ रो, जे, जे, जेवाओ जो। उसके बाद क्या आता है जे, जे, जेवाओ जो। अच्छा जी, इसके बाद हमारा अगला हर्फ कौन सा है, हमारा है सीन। तो सीन को आपने कैसे लिखना है, सीन के साथ आपने वाव को जोड़ने के लिए आप यहाँ से देखें, ये थोड़ी आपने तिरछे शोशे बनाने, ऐसे 1 2 3, और फिर आप थोड़ा सा इसका शोशा सीधा नीचे लेके नीचे की तरफ लेके आएंगे ऐसे, और फिर आप आगे जाएंगे, ये सीन की आधी शक्ल, और इसके साथ आपने वाव को जोड़ना है। याद रखें, सीन के साथ वाव को जब भी जोड़ेंगे तो हम सीन का जो तीसरा शोशा है उसको सीधा नीचे लेके आएंगे, और फिर उसके साथ आगे हम वाव जोड़ेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही हम स्वाद के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए स्वाद, और ये ठहरे एक मिनट, इसको दोबारा मैं लिखती हूँ। पहले सीन की बात आप ये देखें कि हमारा अगला हर्फ आता है शीन, तो यहाँ से फिर हम 1 2 3, और फिर हम नीचे आएंगे तीसरा शोशा, और फिर हम इसके साथ वाव जोड़ेंगे, तो ऐसे आएगा सीन व सो, शीन व शो। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ जो है वो क्या है सो, तो हम लिखेंगे स्वाद, ये देखिए स्वाद, स्वाद की आपने प्यारी सी शक्ल बनानी है, मैंने आपको बताया था ना जिसके अंदर ऐसी शक्ल बनानी है जैसे वो एक वाटरमेलन का सीड्स बन की शक्ल होती है, ये वैसी ही शक्ल होती है स्वाद की। अब ये देखिए यहाँ से आपने स्वाद को थोड़ा सा आगे लाया, और इसके साथ आपने वाव को जोड़ देना है, स्वाद वाव सो। जैसे आपने शीन का हल्का सा शोशा नीचे लाया था, सेम ऐसे ही आप स्वाद का लेके आएंगे। जैसे हम स्वाद लिखते हैं ना, ये देखिए ऐसे हम यहाँ से ये स्वाद लिखते हैं ऐसे, तो सेम ऐसे ही, बस इससे आपने थोड़ा सा आगे जाना है और इसके साथ वाव को जोड़ देना है ऐसे। तो फिर ये देखें, दोबारा देखें, अब मैं इसको ज़ाद के साथ जोड़ूंगी, तो ये देखिए मैंने ज़ाद बनाया और हल्का सा नीचे आके अब मैं इसके साथ वाव जोड़ दूंगी ऐसे, ज़ाद वाव जो। हल्का सा आपने बस नीचे आना है और इसके साथ आपने वाव को जोड़ देना है।
अच्छा जी, अब इसके बाद क्या आता है तोएं। तो हम जोड़ेंगे तोएं को। तोएं आप देखिए मैंने आपको कैसे बताया था। ये देखिए तोएं की आपने हल्की सी ये डंडी जो होती है इसको अपने बाहर की तरफ लाना होता है। ये बाहर इसलिए लाते हैं ताकि इसके साथ हम अगला हर्फ जोड़ सकें। तो तोएमा तो और जोए, आगे जाके आपने वाव को जोड़ देना है। तो जोए वाओ जो। इसके बाद हमारा अगला हर्फ क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा अगला हर्फ आइन। तो ये देखिए आइन की आपने प्यारी सी आपने पहले शक्ल बनानी है ऐसे। ये देखिए ये आपका बन गया आइन। आइन की आधी शक्ल। ये देखें, दोबारा देखें, यहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आया कि कैसे मैंने बनाया है, इसलिए मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ। तो ये देखें, पहले आपने सबसे पहले आपने प्यारी सी एक आइन की शक्ल बनानी है। ये देखें ऐसे, जो मैंने आपको बताया था सेम। अब जहाँ से मैंने ये शुरू किया था इससे आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आप ऊपर जाएंगे और फिर वापस नीचे आते हुए आपने इसके साथ वाव जोड़ देना है ऐसे। ठीक, आइन वाओ ओ। और फिर ऐसे ही सेम दोबारा से लिखेंगे हम। ये देखें हल्की सी तिरछी लाइन और उसके बाद हम वाओ जोड़ देंगे। गाइन वाओ गो, आइन वाओ ओ, गाइन वाओ गो। इसके बाद आता है फे। अच्छा जी, अब फे को जब आप वाओ के साथ जोड़ेंगे तो आपको एक चीज़ देखें, बड़ी प्यारी सी आपको एक चीज़ नज़र आएगी। ये देखें, ये मैंने जोड़ा फे, अब मैंने इसके साथ जोड़ दिया वाओ। अगर आप देखें गौर से इसको तो ये देखें ये दो वाओ बन गए हैं, दो वाओ। ये देखें, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर मैं नुक्ता लगा दूंगी तो ये बन जाएगा फे। फे वाओ फो। और फिर अगेन देखें दोबारा से, फिर ये जो कैंची वाला काफ होता है, काफ की शक्ल, और इसके साथ वाओ, फे वाओ फो, काफ वाओ को। ठीक। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है कश वाला काफ। और कश वाला काफ आपको पता है ना कैसे लिखते हैं? ये देखिए, पहले आप कश वाले काफ की आधी शक्ल लगाएंगे और इसके ऊपर लहर की शक्ल में आपने, लहर की शक्ल में आपने कश बनाना है इसका। और फिर इसके साथ आप वाओ जोड़ देंगे, काफ वाओ को। और सेम ऐसे ही आएगा आपका गाफ वाओ गो। अब एक बार फिर आपने वही लहर की शक्ल में आपने इसका कश बनाना है। अच्छा जी, एक कश बड़ा होता है और गाव का एक कश छोटा होता है। अब सेम ऐसे ही मैं एक मर्तबा फिर लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन गया लाम। आपको पता है कि अगर मैं इसके ऊपर से कश, मैंने ये देखिए तीनों शक्लें एक जैसी हैं, काफा को, गाफा गो, लामा लो। अब इसमें क्या फ़र्क है कि इसी शक्ल के ऊपर मैंने एक कश लगाया तो ये काफ बन गया, इसी शक्ल पे मैंने दो कश लगाए तो ये गाफ बन गया, और फिर यही शक्ल अगर मैं इसके ऊपर कुछ नहीं लगाऊंगी तो ये बन गया लाम। ठीक। अब ये देखिए, ये एक जैसी शक्लें हैं ना, सिर्फ कश का फ़र्क आ गया। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मीम। तो अब हम देखें मीम को। मीम के बारे में मैंने आपको बताया था कि मीम को याद रखें, कभी भी मीम की आपने आधी जो उसकी शुरू की जो शक्ल है उसको आपने नहीं बदलना। मीम की शक्ल जो है वो बिल्कुल ये एक छोटे से नुक्ते के साथ स्टार्ट होती है, छोटे से नुक्ते से, बिल्कुल छोटे से नुक्ते से। ये देखें, ये मीम की आधी शक्ल, ये मीम की आधी शक्ल, ये मीम की आधी शक्ल बन गई। ठीक। अब आप इसके साथ वाओ जोड़ देंगे ऐसे, ये मीम वाओ मो। फिर से देखिए, मैं इसको दोबारा आपके सामने लिखती हूँ। छोटा सा आपने नुक्ते की शक्ल में आपने आना है, ये छोटा सा मीम, ये आगे आए और वाओ, मीम वाओ मो। अब इसके बाद आता है नून। मीम नून, नून वाओ नो। ये तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसा कि हमने ऊपर बे के ख़ानदान में हमने लिखा था। तो ऐसे ही हमारा होगा ये नून, नून वाओ
नो, मीम वाव मो, नून वाव नो। अब आती है हमारी कौन सी शक्ल आती है? हाथी वाली हे की शक्ल। तो आप कैसे लिखेंगे? ये देखिए, पहले आप हाथी वाली हे की आधी शक्ल बनाएंगे। ये शुरू की जो उसकी शक्ल मैंने आपको बताई थी ना कि लास्ट के शुरू में वो कौन सी शक्ल आती है, वो ये वाली आती है। अब ये हमने ये आगे इसलिए बनाई थी ताकि इसके साथ हम अगला हर्फ जोड़ सकें। कोई भी हर्फ जब इसके साथ जुड़ेगा तो वो इसके साथ जुड़ेगा, आपने इसके साथ ही बिल्कुल नहीं जोड़ना। ये जब हम आगे लेके आते हैं तो इसका मकसद यही होता है कि हम इसके साथ अगला हर्फ जोड़ सकें। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है वो हमारी आखिरी हमारी शक्ल है, वो है ये की। छोटी ये और बड़ी ये मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की शक्ल एक ही होती है। और वो कैसी होती है? जैसा कि आपने ये हमने ऊपर बनाया बे वाव बो, पे वाव पो, ते वाव तो, टे वाव टो। तो और इसके अलावा हमने नून वाव नो, बिल्कुल सेम ऐसी ही शक्ल होती है ये की। ये देखिए, ये हम नुक्ते जब हम नीचे 2 नुक्ते लगा देंगे तो ये वाव यो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है वो तमाम हरूफ को हमने वाव के साथ आज हमने मिलाकर लिखना हमने सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आपने इन हरूफ को ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही आपने इनकी मश्क जो है वो बार बार करनी है। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज के दिन इजाज़त चाहती हूँ। अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।